श्रोताओं का मन कथा में लगेगा? भाई खूब मोबाइल चीजें मैया का, हमारे पंडा जी भी मोबाइल चलाते हैं, हमारे ठाकुर साहब भी मोबाइल चलाते हैं, लेकिन मोबाइल का ये लोग सदुपयोग कर रहे हैं। ना जाने कितने लोगों को मैया के दर्शन करवा देते हैं। तो विज्ञान का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। यदि मैया के पास अपने मोबाइल को लेकर के जाते हो तो मोबाइल भी पवित्र होना चाहिए। जैसे नोट से ज्यादा पवित्र कोई चीज है ही नहीं। भाई नोट जिसके पास में आता है थूक लगा करके हम सब गिनते हैं। तो मोबाइल नोट क्या पवित्र हुई, लेकिन हम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ जो नवग्रह बनते थे या कोई भी पीठ बनती थी तो सिक्के क्यों रखते थे? क्योंकि वह सिक्के पवित्र थे, तो उसमें कोई थूक नहीं लगना, कोई पवित्रता नहीं आनी। इन नोटों में तो ना जाने कितने लोगों के हाथों में नोट गया और कितने लोगों ने उसको बिना थूक लगा और वही नोट आकर के हम भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। 300 साल राज्य किया मुगलों ने, लेकिन जितना हम आप लोग उस समय पे नहीं बिगड़े जितने 3 साल मोबाइल को बिगाड़ दिया है। मेरा चल रहे सो मोबाइल, बैठे हैं सो मोबाइल, माता पिता यदि कोई चर्चा कर रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, सो मोबाइल देख रहे हैं, इसको कोई खबर ही नहीं। विज्ञान का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। भगवान का मुख हमेशा मुस्कुराता हुआ रहे, भगवान जीवन में कभी मुरझाए हुए नहीं रहे। भगवान ने हम आपको यही शिक्षा दी है, भले ही जीवन में कितनी आपत्ति विपत्ति संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी रोना मत। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भगवान सुंदर श्रृंगार करके सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। सुधर्मा सभा की ऐसी विशेषता है सज्जनों, चाहे जितने व्यक्ति आकर के उस सभा में बैठ जाएं, लेकिन एक कुर्सी हमेशा खाली रहती थी। ऐसी सुधर्मा सभा की विशेषता थी। तो आज जब भगवान सुधर्मा सभा में आए तो एक दूत ने ला करके पत्र दिया और उद्धव जी ने पत्र को खोला, पढ़ा तो क्या लिखा था उस पत्र में? हे प्रभु, जरासंध ने 20,800 राजाओं को कैद कर रखा है, आप उन राजाओं को छुड़ाइए, बचाइए। और जब वो दूत पत्र दे रहा था तो नारद जी आ गए थे। नारद जी ने कहा, सरकार पांडवों ने आपको निमंत्रण भेजा है, पांडव राज यज्ञ करना चाहते हैं, आप सफल कर आपको निमंत्रण दिया दिलाया है। भगवान ने दोनों से कह दिया कि मैं आऊंगा। अंत में भगवान ने कहा, भैया बताओ कहाँ चले पहले? तो सभी ने कहा कि हमें पहले जरासंध के पास में जाना चाहिए, क्योंकि जब तक जरासंध मरेगा नहीं तब तक पांडव राजसूय यज्ञ करने के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। क्योंकि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त परिकर के साथ हस्तिनापुर आए। पांडवों ने भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया है। पांडवों ने समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन जरासंध को नहीं जीत पाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को और अर्जुन को अपने साथ में लिया और तीनों ने ब्राह्मण का भेष बना करके जरासंध के पास में पहुंच गए। जब से जरासंध ने ब्राह्मण को पूजा में बिठा करके भगवान के ऊपर विजय प्राप्त कर की थी, तब से यह जरासंध ब्राह्मण का बड़ा भारी भक्त बन गया था। तो 3 ब्राह्मण जब इसके पास में पहुंचे, इसने स्वागत किया, हे ब्राह्मण देवता, जो भी मेरे पास में आता है मैं उसे इतना धन देता हूँ, इतना धन देता हूँ, उसकी 3 पीढ़ियां आराम से निकल जाती हैं, मांगो क्या चाहिए। भगवान ने फिर बता दिया, देखो भैया जरासंध, मैं वही हूँ जो तुम्हें 17 बार हरा चुका हूँ और ये पांडव है भीम और अर्जुन। तो जरासंध ने कहा, क्यों आए हो, मांगो क्या चाहिए। तब भगवान ने कहा, युद्धं देहि राजेन्द्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं पुच्छो महेरंगममंगलम्। भगवान ने कहा, जरासंध, यदि देना ही चाहते हो तो हम तीनों में से किसी एक के साथ द्वंद्व युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो। जरासंध ने कहा, देखो कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तुम बड़े डरपोक हो, तुम युद्ध छोड़ करके भाग जाते हो।
और रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन क्या टिकेगा मेरे सामने, ये दुबला पतला है, अर्जुन भी नहीं टिक सकेगा। और यदि भीम तुम्हारे मन में लड़ने की कामना है और यदि तुम ये भी सोचते हो कि युद्ध में मरने से भगवान का धाम मिलता है, तो तुम मेरे साथ लड़ सकते हो। इतना कहकर जरासंध ने एक गदा अपने हाथ में ली और दूसरी गदा भीम को पकड़ा दिया। महाराज दिन भर युद्ध करते हैं और रात्रि में मित्रों जैसा व्यवहार करते हैं। 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, पर जरासंध मरता ही नहीं। तो भीमसेन भगवान से लड़ने लगे कि तुम सब तो खा पी करके मौज मना रहे हो, इस जरासंध ने मार मार के मेरी हड्डी पसली एक कर दी। भगवान ने कहा मुझे भैया जरासंध मरता इसलिए नहीं, लड़ते समय तुम मेरी ओर देखती नहीं। यदि लड़ते समय तुम मेरी ओर देखोगी, मैं तुम्हें जो युक्ति बताऊंगा उसी के द्वारा जरासंध मर जाएगा। क्योंकि भगवान जानते थे यह जरासंध जब इसका जन्म हुआ था तो इसकी गर्भ से 2 टुकड़े आए थे। इसकी माता ने इसको रास्ते में फेंक दिया था। वहां से जरा नाम की राक्षसी निकली और उसने जब बच्चे को 2 टुकड़े में देखा तो जरा नाम की राक्षसी ने संधि की थी, उन टुकड़ों को जोड़ दिया था। तो जरा नाम की राक्षसी की संधि करने पर इसका नाम जरासंध पड़ा था। भगवान जानते थे यह 2 टुकड़ों में जुड़ा है और जब तक इसके 2 टुकड़े नहीं होंगे तब तक नहीं मरेगा। तो दूसरे दिन महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध करते करते भगवान ने एक तिनका अपने हाथ में उठाया और उस तिनके को बीच में से फाड़ करके इधर उधर फेंक दिया। भीमसेन समझ गए और लड़ते लड़ते भीम ने अपना एक पैर जरासंध के पैर पर रखा और दूसरा पैर उठा करके मेरा खींच दिया, 2 टुकड़े हो गए और इधर उधर फेंक दिया। जरासंध मारा गया। जरासंध का पुत्र सहदेव बड़ा डर रहा था। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, जो अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है मैं तो उसे ही दंड देता हूँ, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने उसके पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और भगवान हस्तिनापुर आया। भगवान ने पांडवों को राष्ट्रीय यज्ञ करने का उत्तराधिकारी बना दिया। जरासंध पर भी विजय प्राप्त कर ली और महाराज राष्ट्रीय यज्ञ प्रारंभ हुआ। सबको अलग अलग व्यवस्थाएं मिली, भगवान ने अलग ही व्यवस्था ले रखी। भगवान क्या करते हैं, जो ब्राह्मण साधु संत भोजन पाने के लिए आते हैं, प्रसाद पाने के लिए आते हैं, भगवान उनकी जूठी पत्तलें उठाते हैं। यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाओ, कोई भंडारा करवाओ और यदि ब्राह्मण संत आपके घर में जीवने के लिए आए, कोई कन्या आपके घर में जीवने के लिए आए, तो प्रयास करो आप भी वह पत्तल उठा सके। भगवान ने सबको अलग अलग सेवाएं दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से जूठी पत्तलें उठाते हैं। राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण हो गया। जब राष्ट्रीय यज्ञ शुरू हो रहा था तो भगवान ने पांडवों को एक शंख दिया था और पांडवों से कहा था, पांडव जब यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो यह शंख अपने आप बच जाएगा। लेकिन महाराज राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण हो गया, यह शंख बचता ही नहीं। सारे पांडव भगवान के पास में पहुंचे, बोले प्रभु यज्ञ तो पूर्ण हो गया पर यह शंख बचता ही नहीं। भगवान ने कहा जरूर तुम्हारे यज्ञ का प्रसाद किसी ने पाया नहीं है, कोई तुम्हारे यहाँ से भूखा लौटा है, जाओ जाकर के पता लगाओ। तो मेरा 5 पांडव इधर उधर ढूंढने लगे, सबसे पूछते हैं भैया क्या तुमने हमारे घर का प्रसाद पाया, यज्ञ का प्रसाद पाया? सब कहते हैं हाँ पा लिया। अंत में अर्जुन यमुना जी के किनारे जा रहे थे और यमुना जी के किनारे चलते जा रहे थे, इतने में अर्जुन को एक संत दिखाई दिए जिनके शरीर से महाराज कौन टपक रहा था। अर्जुन संत के पास में पहुंचे और बोले महाराज जी क्या आपने हमारे यज्ञ का प्रसाद पाया कि नहीं? उन संत ने कहा अरे अर्जुन हमारे शरीर से तो कौन निकल रहा है, हमारे जैसे संत को कौन लेकर के जाएगा, मैंने तुम्हारे यज्ञ का प्रसाद नहीं पाया। तो अर्जुन ने कहा मैं आपको लेकर के चलता हूँ, आप मेरे साथ चलिए और यज्ञ का प्रसाद पाइए। तो संत ने कहा अर्जुन मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा पर मेरी 2 शर्तें हैं, यदि दोनों शर्त तुमने पूरी कर दी तो मैं तुम्हारे साथ में चला चलूंगा। अर्जुन ने कहा बोलिए। संत ने कहा अर्जुन मेरी पहली शर्त यह है कि मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ करके उस यज्ञ में जाऊंगा।
और दूसरी शर्त मेरी यह है कि तुम्हें मुझे 500 राशि यज्ञ करने का फल देना होगा। अर्जुन ने कहा महाराज जी मैंने तो अभी एक ही राशि यज्ञ पूर्ण नहीं किया, मैं आपको 500 राशि यज्ञ करने का फल कैसे दे सकता हूँ। तो संत ने कहा मैं नहीं चल सकता तुम्हारे साथ। अर्जुन निराश होकर के लौट आए, भगवान को समाचार सुनाया, एक संत तो मिले पर उनकी 2 शर्तें हैं, एक तो मैं पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ, पर दूसरी शर्त उनकी ये है कि जो उन्हें 500 राशि यज्ञ करने का फल देगा उनके साथ चलेंगे। सारे पांडव निराश हो गए। देवी द्रौपदी आई, भगवान से कहने लगी भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं संत को लेने के लिए। भगवान ने कहा बहन तुम क्या करोगी। द्रौपदी ने कहा भैया आप तो देखते जाइए। सुमेरा देवी द्रौपदी भगवान को साथ में लेकर के पांडवों को साथ में लेकर के चलती है। और जो ही उन संत के पास में पहुंची महाराज जी को प्रणाम किया और देवी द्रौपदी ने कहा महाराज जी आप मेरे साथ चलिए। संत ने कहा बेटी क्या अर्जुन ने तुम्हें बताया नहीं कि मेरी 2 शर्तें हैं। एक शर्त तो अर्जुन पूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मुझे 500 राशि यज्ञ करने का फल देना होगा। देवी द्रौपदी ने कहा लो महाराज जी मैं अभी संकल्प करती हूँ कि मैंने तुम्हें 500 राशि यज्ञ करने का फल दे दिया। संत ने कहा